यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दें। क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा? क्योंकि हमने एब्सटेन किया कि हम करने जा रहे थे। क्या ये खत तुमने हिंदुस्तान को लिखा? उन्होंने भी तो आखिर एब्सटेन किया था। ये नहीं है कि सिर्फ वो कश्मीर के क्या ज्यादती कर रहे हैं, वो भी उस वक्त भी एक खत जाना था, मगर उन्होंने भी एब्सटेन किया है। क्या आप 20 लोग उधर मिलके नेटो के उनको खत लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, इसलिए कि वो चाहते हैं, वो इंडिया से उनको कल्टीवेट और डेवलप करना चाहते हैं। सोच भी नहीं रहा था कि पाकिस्तान को जो है ना इसमें इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान है ना 3 में ना 13 में व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। नोबडी ओके, उनको वही होना था कि अच्छा यार अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये बताओ। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के यूरोप के जो सफीर थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी आपने जो है वो ये एक खत लिखा है, और ये खत आपने भारत को क्यों नहीं लिखा, कश्मीर के मामले के ऊपर क्यों नहीं लिखा, आपने ये मुझे क्यों लिखा है? यूरोपियन यूनियन के देशों ने संयुक्त रूप से पत्र लिखकर पाकिस्तान को रसिया और यूक्रेन के युद्ध में अपनाई गई ढुलमुल नीति के कारण धमकी लगाते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें पाकिस्तान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। साथ ही पाकिस्तान को यह भी चेतावनी दिया गया है कि वह अपनी तुलना भारत से न करे और हर बात में कश्मीर कश्मीर का रट लगाना बंद करे। क्या है इस धमकी का राज? आइए पाकिस्तानी मीडिया से ही समझने की कोशिश करते हैं। टेक है ये सिर्फ एक हमारी वाकई खारजा पॉलिसी आजाद हो गई है, या फिर इमरान खान साहब एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं सिर्फ कि फेवरेट हो? क्योंकि हमने एब्सटेन किया कि हम करने जा रहे थे। क्या ये खत तुमने हिंदुस्तान को लिखा? उन्होंने भी तो आखिर एब्सटेन किया था। ये नहीं है कि सिर्फ वो कश्मीर के क्या ज्यादती कर रहे हैं, वो भी उस वक्त भी एक खत जाना था, मगर उन्होंने भी एब्सटेन किया है। क्या आप 20 लोग उधर मिलके नेटो के उनको खत लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, इसलिए कि वो चाहते हैं, वो इंडिया से उनको कल्टीवेट और डेवलप करना चाहते हैं चीन के खिलाफ। मगर एक लिहाज से समीना, मैं ये भी कहूंगा मैं समझता हूं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट्स अ पेज टर्नर, माने कि अब इमरान खान का पाकिस्तान और अमेरिका उस नेच पे आ गया है जो भुट्टो और भुट्टो का पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। इनका अब गेटिंग टुगेदर क्या जरूरत है जब हम पिसे हुए हैं हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, इस किस्म का तकरीर देना सही है। आई डोंट ब्लेम पीपल, इसलिए कि आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इंडिया की न्यूट्रलिटी जो है उसका हिस्टोरिकल पस मंजर तो समझ आता है उसका, बल्कि जो हाल में उनकी सिचुएशन है कि वो क्वाड के पार्टनर बन गए, उस पस मंजर में उनकी न्यूट्रलिटी ऑड लगती है। लेकिन हिस्टोरिकली तो वो रशिया से बहुत ज्यादा करीब है, उनके डिफेंस टाइज हैं, रशिया ने उनको पॉलिटिकली सपोर्ट किया है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को आज जो इस न्यूट्रलिटी का शौक है, इन प्रिंसिपल इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन अगर आज आपने एकदम से ये स्विच करना है ऐसे वक्त पे जब रशिया पूरी दुनिया या पूरी जो तरक्की याफ्ता दुनिया से प्रेशर में है, तो आप इससे क्या गेन कर रहे हैं? मतलब जब इमरान खान साहब रशिया गए भी ऐसे मतलब टाइम पे, जबकि मेरी नजर में तो नहीं जाना चाहिए था, तो एक कोई इतनी हिस्टोरिक विजिट थी, एक जॉइंट कम्युनिके भी नहीं इशू हुआ, किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या किसी पे साइन करना तो दूर की बात है, उन्होंने इकट्ठे कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी जॉइंट। तो मतलब आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया जिसमें आप पूरी दुनिया के सामने आप जरा आंखों में आ गए। अगर आप कुछ सोच भी नहीं रहा था कि पाकिस्तान को जो है ना इसमें इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान है ना 3 में ना 13 में व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। नोबडी ओके, उनको वही होना था कि अच्छा यार अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये बताओ। यूक्रेन में हम प्राइम मिनिस्टर ने वो आ बैल मुझे मार वाला मामला किया है। ओके, ही पुट हिमसेल्फ अप फॉर एन अटैक, और एंड ही इज नॉट अ प्राइवेट सिटीजन, वो प्राइवेट सिटीजन नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। उनके इकदामात से पाकिस्तान का नुकसान होता है, उनकी जात का हो या ना हो।
उन्होंने यूरोपीय यूनियन यूरोप के जो सफीर थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी आपने जो है वो ये एक खत लिखा है और ये खत आपने भारत को क्यों नहीं लिखा, कश्मीर के मामले के ऊपर क्यों नहीं लिखा, आपने ये मुझे क्यों लिखा है। देखिए, कभी भी कोई सियासतदान अगर मुल्क के खारजी मामलात को इस तरह अपने जलसों के अंदर बैठ के इस्तेमाल करना शुरू करेगा ना, तो वो उस मुल्क के खारजी मामलात उन ममालिक के साथ कैसे हैं उनको एट स्टेक लेकर आएगा, उनको खराब करने की ये कोशिश है। अगर आपने इन मामलात को हल करना है, पाकिस्तान का पूरा राइट है कि आप इन यूरोपीय ममालिक, अगर आपकी खारजा पॉलिसी ये कहती है कि जी हम आपके साथ नहीं एग्री करते, आप बेशक करें, लेकिन उसको सफारती तरीके से करें। मेलसी में खड़े होकर जलसे के जरिए जो है वो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट मत करें। ये वर्ल्ड बैंक का जो IMF की मीटिंग चल रहे हैं इस्लामाबाद में, ये खुश नहीं है। हमें पैसे नहीं मिलेंगे ट्रांस शायद, और अगर ट्रांस नहीं मिले समीना, अगर हम उसके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं इसलिए कि ट्रांस नहीं मिल रहा है और हम वापस नहीं दे सकते एक जो है, तो सऊदी जो असिस्टेंस है, ये जो मिस्टर सलमान जो हैं, जो हमें $3 बिलियन का असिस्टेंस दिया था, वो इसलिए दिया था, इस शर्त पे दिया था कि हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलाप ठीक हो। तो अगर वो खराब हो जाएगा तो वो $3 बिलियन जो उसने दिया है उसको भी वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पे काफी बोझ बन जाएगा। क्या ये वक्त था देयरफॉर ऐसी चीज कह के रिस्क करना? 3 मुल्क ऐसे हैं इस वक्त जो इस वक्त बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं, किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। उनमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी हो, लेकिन 3 मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान और कंबोडिया जो है और श्रीलंका, ये 3 मुल्क हैं। तो क्या आपने भी ये ज़हनी तौर पे फैसला कर लिया है कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे? भारत और रूस के बीच हमेशा से ही परंपरागत रूप से गहरे संबंध रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात का भली भांति पता है और इमरान खान भी यह जानते हैं, और उनके विदेश मंत्रालय और वहां के सेना द्वारा भी उनको सलाह दिया गया था कि वे रूस का दौरा न करें। लेकिन उन्होंने केवल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों को चिढ़ाने के लिए, कि चूंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से उनको भाव नहीं दिया जा रहा है, पाकिस्तान की पूछ नहीं हो रही है, तो केवल उनको चिढ़ाने के लिए कि अगर आपके तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आएगा तो फिर आपके वे विरोधी खेमे में भी जा सकते हैं, और केवल दिखाने के लिए वे रूस का दौरा किए थे। क्योंकि रूस की आज आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वह पाकिस्तान की कोई मदद कर सके, और हुआ भी यही कि दौरे के समाप्ति के बाद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, जबकि यह परंपरा रही है कि जब भी कोई बाहर का देश दौरा करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो दौरे की समाप्ति पर दोनों देश मिलकर एक संयुक्त बयान जारी करते हैं, ताकि पता चले कि दौरे के दौरान दोनों देशों ने आपस में क्या बात किया, किस बात पर दोनों देशों ने सहमति जाहिर की। लेकिन इसके विपरीत हुआ कुछ उल्टा। दूसरे दिन दौरे के ही जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस में मौजूद थे, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और फिर इस हमले के कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय फजीहत का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह सिग्नल गया कि वे इस जो अटैक किया है रूस ने यूक्रेन पर, उसका वे मूक समर्थन करते हैं। अब इसी कारण पूरा पश्चिमी देश, यूरोपियन देश, अमेरिका सहित सारे पाकिस्तान से खार खाए बैठे हैं। और फिर इसमें एक इजाफा और हो गया जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस की भर्त्सना करने वाला एक प्रस्ताव आया, तो इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान का जो वहाँ पर राजदूत था, नुमाइंदा था, वह उसमें भाग नहीं लिया, यानी पाकिस्तान ने एक तरह से मतदान में हिस्सा नहीं लिया, और रूस को जो भर्त्सना करने वाला प्रस्ताव था उसका वे समर्थन नहीं किए। इस पर यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका सहित आग बबूला हो गए, और फिर उन्होंने एक पत्र लिखकर अपने दूतावासों के माध्यम से पाकिस्तान को धमकी दे डाला है कि वह अपनी स्थिति यूक्रेन के मामले में स्पष्ट करें, वे भारत का देखा देखी न करें। भारत के साथ उनका मामला और है, क्योंकि भारत यूक्रेन और रसिया के बीच में बीच बचाव करके युद्ध को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी धमकी में कहा कि हर बात में कश्मीर का राग अलापना बंद करें। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का अंदरूनी मामला है, आप लोग अपने सुलटे यूक्रेन वाले मामले में कश्मीर की बात से न करें। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान का 70% व्यापार
पश्चिमी देशों से, खासकर यूरोपियन देशों से और अमेरिका के साथ होता है। यूरोपियन देशों ने तो पाकिस्तान के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जीएसपी प्लस का एक विशेष दर्जा भी दिया है। अगर वह 70% व्यापार यूरोपियन यूनियन के देश और अमेरिका बंद कर दें, जैसा कि उन्होंने धमकी दिया है, तो फिर पाकिस्तान की एक तो आमदनी घट जाएगी, जबकि पाकिस्तान को इस समय आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है, और दूसरे अमेरिका के ही इशारे पर आईएमएफ चलता है, और अगर आईएमएफ ने फिर कर्जा देना बंद कर दिया तो फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के झगड़े में अपने पोजीशन से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। पाकिस्तान का क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान भारत का देखा देखी करने में, प्रधानमंत्री मोदी के बराबरी करने में वह फंस गए हैं, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष रहा है। वह न तो रूस के साथ है न अमेरिका के साथ है। लेकिन अपना इंडिपेंडेंट पोजीशन बनाने के लिए पहले अपने हैसियत को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की हैसियत यह है कि वह कर्ज मांगकर जब चलता है तो फिर जिससे कर्ज लेगा उसकी बातें तो माननी ही पड़ेगी। तो बिना हैसियत देखे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंगा ले लिया है, तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना ही था, और भुगतने के लिए तैयार रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगने वाले हैं और पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।